बलराम जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे। पुराणों की बात करें तो शेषनाग जी बलराम अवतार में आए थे। शेषनाग जी की सहस्त्र फने हैं जिनसे वह प्रभु सुमिरन में ही लीन रहते हैं सदा। शेषनाग जी ने अपनी गोदी में ब्रह्मांड के रचयिता, जिनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनको गोदी में बिठाया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वह परम परमेश्वर, परम दयालु, परम कृपालु श्री नारायण जी, जिनको श्री विष्णु जी भी कहते हैं। वैसे तो उनके 1000 नामों से भी ज्यादा नाम है। उनके बारे में जितना कहें उतना कम ही है। शेषनाग जी पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। जब भी श्री विष्णु जी का अवतार होता है, उनके साथ शेषनाग जी का भी अवतार होता है। जब विष्णु जी राम अवतार में आए थे, तब शेषनाग जी लक्ष्मण अवतार में भी आए थे। और जब विष्णु जी मनमोहन मोहन श्री कृष्ण के अवतार में आए थे, तब भी शेषनाग जी बलराम अवतार में आए थे। बलराम अर्थात बल के स्वामी और राम जी के बल। पुराणों में ये बात मानी जाती है कि बलराम जी पूरी सृष्टि में सबसे बलशाली थे। उनके सामने किसी भी योद्धा का टिक पाना असंभव था। बलराम जी को पहलवानी अत्यंत प्रिय थी। बलराम जी का विवाह राजकुमारी रेवती जी से हुआ। इनके विवाह की कुछ ऐसी कथा है। राजकुमारी रेवती जी को उस व्यक्ति से विवाह करना था जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बलशाली थे। कथा कुछ ऐसी है कि सतयुग में रेवती जी और उनके पिता, उन दोनों ने तपस्या कर स्वर्ग लोक आ गए। उनके पिताजी ने एक सूची तैयार की जिसमें पृथ्वी के बलशाली योद्धाओं का नाम लिखा और वह सूची ब्रह्मा जी को देते हुए उस सूची में से किसी एक का चुनाव करने के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी ने किसी का चुनाव नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस सूची में से किसी से भी रेवती का विवाह नहीं होगा। ये बात सुनकर रेवती जी रो पड़ी। उन्होंने कहा, अरे किए गई इन कठोर तपस्या का क्या कोई फल नहीं मिलेगा? क्या मेरा विवाह नहीं होगा? रेवती जी विलाप करने लगी और तभी श्री विष्णु जी अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आपका विवाह शेषनाग जी के साथ होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में शेषनाग जी से ज्यादा बलशाली और कोई नहीं। और तब धरती पर द्वापर युग चल रहा था और शेषनाग जी बलराम रूप में अवतरित हो चुके थे। और ऐसे बलराम जी और रेवती जी का विवाह संपन्न हुआ। ऐसी और कथाएं के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।